प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। मेरा परिचय लिखा हुआ है। रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, रिटायर्ड ट्रेजरी ऑफिसर, रिटायर्ड प्रोफेसर। बहुत अनुभव हो गया। उसी अनुभव से तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। अभी हाल ही में ट्विन टावर ध्वस्त हुआ। बहुत सारे अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी, बहुत सारे अधिकारी दंडित भी होंगे। तो मुझे एक बात ध्यान आई अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि किसी अधिकारी को अगर हम देखें कि वो दंडित हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने वो गलत काम किया हो। थोड़ी अलग बात बता रहा हूँ मैं आपको। आवश्यक नहीं है कि उसने वो गलत काम किया हो सकता है कि सिचुएशनल या ये कहिए लॉ की भाषा में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, परिस्थितिगत साक्ष्य ऐसे हों कि वो अधिकारी दोषी प्रतीत हो रहा हो लेकिन वो दोषी न हो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक वकील एक भट्टे वाले का केस लड़ रहे थे। मेरे कार्यालय में आते थे, तमाम केसेस के सिलसिले में आते थे। बड़े अच्छे व्यवहार के थे, नेक दिल इंसान प्रतीत होते थे, बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन एक क्लर्क ने मुझे बताया कि वकील साहब आपके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। एक भट्टे वाले के केस में ये आते हैं। ईंट भट्टा जो होता है, पैसे वाले लोग होते हैं जो ईंट भट्टा चलाते हैं। भट्टे वाले को बाहर खड़ा करके आते हैं, जहाँ से आपका चेम्बर दिखाई देता है। फिर ये आपके चेम्बर में आते हैं, आपके पास खड़े होकर आपके कान में धीरे से कुछ कहते हैं और चले आते हैं। ये बात उस क्लर्क ने मुझे बताई जो मेरे कक्ष के सामने दूर पर बैठा करता था। उसे भी मेरा कक्ष दिखाई देता था। मैं कक्ष ओपन रखता था, दरवाज़ा बंद या चिक डाल के नहीं रखता था, जिससे दूर तक मुझे दिखाई दे और लोग मुझे देख सकें। एक दिन मैंने कहा उस क्लर्क से, अब की बार जब वो भट्टे वाला आए तो जब वकील साहब चले जाएं मेरे पास आकर, तो उस भट्टे वाले को मेरे पास भेजना, कहना बाद में मिले आके मुझसे। अगली बार फिर यही हुआ। वकील साहब आए, धीरे से मेरे कान के पास खड़े होकर, और साहब सब ठीक है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। सर बाहर बहुत बढ़िया पकौड़ियाँ बन रही हैं और वो चाय और पकौड़ी भिजवाते हैं आपके लिए। मैंने कहा वकील साहब आप जानते हैं मैं किसी से चाय नहीं पीता, आपकी इच्छा है तो मैं आपको पिलाता हूँ। बोले हाँ साहब, बिल्कुल आपके साथ चाय पीना तो सौभाग्य है। तो हमने वकील साहब के लिए चाय मंगाई। खैर वकील साहब चाय पी के चलते गए, चलते बने। अब 2 घंटे बाद उस भट्टे वाले को लेकर वो क्लर्क आया। भट्टे वाले से मैंने पूछा कि आपका केस मेरे यहाँ लगा हुआ है क्या, हियरिंग के लिए लगा हुआ है क्या, असेसमेंट? बोला हाँ साहब, हमारी तो बात चल रही है। हमने कैसी बात चल रही है? कि सर हमारे ऊपर रेड हो गई थी, तो 5 तारीखें पड़ चुकी हैं,
हर तारीख में वकील साहब कुछ फ़ीस लेते हैं। आपसे तो बात करते हैं साहब, मेरे सामने ही वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन आप साहब कृपा ही नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। मैंने कहा खुल के बताओ, बिल्कुल साफ साफ निसंकोच, मैं कोई नाराज़ नहीं होऊंगा। बोले सर हम 1 लाख रुपया दे सकते हैं। वकील साहब कह रहे हैं 2 लाख मांग रहे हैं सर, मतलब घूस के, और हर बार वो मोल भाव करके जाते हैं। पिछली बार फाइनली उन्होंने बताया कि साहब ने चाय भी पिलाई हमें, अभी सुबह बताया कि साहब ने हमें चाय भी पिलाई और कहा कि देखो 1.5 लाख से नीचे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आपकी तो मैंने फाइल ही नहीं देखी मान्यवर, आज दिन तक मेरे सामने केस आया ही नहीं है, और जब आपके ऊपर रेड पड़ चुकी है, एसआईबी की रेड होती है हमारे यहाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की, जब आपके ऊपर रेड पड़ चुकी है तो आप पर तो टैक्स बहुत ज़बरदस्त लगेगा ही लगेगा। इसको कोई वकील बचा नहीं सकता। अगर आपको वकील साहब ये कह रहे हैं तो वो पैसा अपने पास रखेंगे और आपको टहलाते रहेंगे, वो पैसा डूब जाएगा। इसलिए जो टैक्स मैं लगाऊं उसका भुगतान करने के लिए तैयार रहिए। फिर मैंने फ़ाइल मंगाई, देखी, मैंने व्यापारी को बताया नहीं कि कम से कम 4.5 लाख रुपया टैक्स उनके ऊपर लगना था, इससे नीचे नहीं लगना था। तो कई बार दूसरे लोग ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि किसी गलत काम में अधिकारी लिप्त हैं, लेकिन अधिकारी लिप्त होते नहीं। अब मैं आपको एक इससे भी ज़्यादा जानदार किस्सा बताऊं। मैं मोहननगर चेकपोस्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज था। मैंने एक गेहूं का ट्रक पकड़ा, उस पर 1500 रुपये जुर्माना, 4% टैक्स होता था, जुर्माना टैक्स का 2 गुना होता था। तो जो भी उस ज़माने का रेट था तो 1500 रुपये टैक्स बना। 1500 रुपये टैक्स वसूला और छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सुबह किसान यूनियन आ गई, हरी हरी टोपी लगाए, ट्रैक्टर वालों ने घेर लिया कि साहब ये क्या बात है, 50,000 रुपये का खेल हो गया, हमारे व्यापारी से 50,000 रुपये लिए गए। और हमने कहा किसने लिए? बोले साहब आपने लिए, आप तो ऐसे बन रहे हैं। मैंने कहा मैंने लिए तो किसी ने मुझे दिए तो होंगे, उसे बुलाइए। कि नहीं साहब आपके सहयोगी ने लिए। आपके साथ जो एसटीओ ग्रेड 2 हैं, सेल्स टैक्स ऑफिसर ग्रेड 2 एक और पद होता था उन दिनों, आजकल वो सीटीओ कहलाता है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। तो जो सीटीओ आपके साथ थे उन्होंने लिए, लेकिन टीम तो आप ही की है। मैंने कहा टीम मेरी है, मैंने तो 1500 रुपये जुर्माना लिया और रसीद दे दी और वो तो चला गया। बोले नहीं साहब, धारा 3/7 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत धमकी देकर 9 बोरे से ज़्यादा गेहूं एक जगह पर पाया जाना अपराध है और जेल भेजने के लिए पर्याप्त आधार है। इस आधार पर रिपोर्ट न लिखाई जाए, एफआईआर न लिखाई जाए, इस बात के 50,000 रुपये व्यापारी से ले लिए। मैंने कहा मैं तो इस अधिनियम का नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। मेरी नई नौकरी थी, कुछ महीने हुए थे मुझे नौकरी करते हुए। मैंने कहा मुझे तो इस अधिनियम एक्ट का नाम ही नहीं पता, और ये सेल्स टैक्स का एक्ट है भी नहीं, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है। हम लोगों से कोई इसका मतलब नहीं होता, हम इसके लिए अधिकृत भी नहीं हैं, जेल भेजने के लिए हमारा कोई अधिकार भी नहीं है। खैर फिर बाद में भेद खुला कि वो रुपया जो है वो मेरे सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो थे उन्होंने चुपचाप ले लिया था और मेरे नाम पे लिया था कि साहब मांग रहे हैं। बड़ी लानत मनामत हुई। मेरे बॉस ने उनको बहुत जलील किया, बहुत डांटा फटकारा, तमाम सारी, बस ये कार्रवाई नहीं की, पैसे वापस दिलवाए। बल्कि मैंने सुना तो ये था कि 1 लाख रुपया वापस लेके गए वो लोग
किसान यूनियन वाले 50,000 के बदले 1 लाख लेके गए, यानी उन्हें 50,000 अपनी जेब से देना पड़ा। लेकिन मेरी ईमानदारी, चूँकि मेरे बॉस जानते थे, इसलिए वो समझ गए कि इसमें इनका हाथ नहीं है। लेकिन अगर मैं फंसता तो फंस जाता, फंस सकता था। तो कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी निर्दोष भी फंस जाते हैं, जिनसे कोई काम यूं ही अनजाने में करवा लिया गया होता है। ऐसा नहीं कि ट्विन टावर के मामले के अधिकारियों की मैं बचाव कर रहा हूं या वकालत कर रहा हूं, उससे तो बस मुझे याद आ गया किस्सा। आजकल चर्चा में है ये मामला, तो मुझे याद आ गए। ऐसे एक नहीं सैकड़ों किस्से हैं जो मुझे पता है, जिनमें निर्दोष अधिकारी ऐसे फंस गए जिसकी कोई सीमा नहीं। सरकारी नौकरी है बेटा, जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक। मैं अपने अनुभव शेयर करता रहता हूँ। शायद मेरी आवाज़ से तुम्हें वीकनेस लग रही हो, बहुत बीमार रह के उठा हूँ, आपको नहीं पता चला। वीडियो एडवांस में अपलोड रहते हैं, एक ही दिन 5-5 दिन की वीडियो बना लेता हूँ, तो आपको पता नहीं चलता अगर बीच में 5 दिन बीमार रह लिया। लेकिन आप लोगों से मिले बिना नहीं रह पाता, ये भी ध्रुव सत्य है। थैंक यू।